गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 10 10वीं कक्षा के हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। पाठ एक क्या है आपका? एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आज रात्रि को पर्यक पर जाते ही अचानक आँख लग गई। लेखक क्या कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कहते हैं कि आज रात में पर्यक मतलब क्या होता है? पलंग। आज रात को पलंग पर जाते ही अचानक लेखक की आंख लग गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आंख लग गई। पर्यक मतलब क्या होता है? पलंग। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। सोते समय लेखक क्या सोचता है? सोते समय लेखक सोचता है कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, इस नश्वर शरीर का कुछ ठिकाना नहीं कि कब हमारा शरीर जो है नष्ट हो जाएगा। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति मतलब क्या होता है? उपाय। इस संसार में नाम स्थिर मतलब क्या होता है? अमर। इस संसार में नाम अमर रखने की कोई उपाय निकल आवे तो अच्छा है। लेखक रात में अपने पलंग पर सोच रहा है कि इस संसार में अगर नाम अमर करने का कोई युक्ति कोई उपाय निकल आए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीत देखकर मुझे विश्वास होता है। क्योंकि यहाँ की रीत देखकर मुझे विश्वास होता है। लेखक को संसार की रीति क्या है? संसार की रीति है कि यहाँ जो व्यक्ति जन्म लेता है उसको मरना ही है। हर व्यक्ति जो संसार में जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है, यही संसार की रीति है। तो लेखक संसार की रीति यानी कि संसार का जन्म मरण देखकर लेखक को पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं, इस क्षणभंगुर जीवन का क्षण भर के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेखक को इस बात का विश्वास हो जाता है। ऐसा कहा भी गया है कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए। हर श्वास पर आपको हरि यानी कि भगवान का नाम लेना है, आपको हरि को भजना है। वृथा श्वास मत खोए, आप अपने श्वास को व्यर्थ मत खोइए, व्यर्थ बर्बाद मत कीजिए। न जाने या श्वास को आवन होए न होए, न जाने कब श्वास रुक जाए। श्वास का शरीर में आना होगा कि न होगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, मनुष्य का शरीर नश्वर है, मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा मतलब डूब जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कहते हैं कि समय रूपी सागर में एक दिन सब संसार अवश्य डूब जाएगा। काल बस शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है, लेखक का कहना है कि समय बलवान होता है, समय के आगे किसी का नहीं चलता। काल बस शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। एक दिन ऐसा भी समय आएगा, शशि मीन्स क्या है? चंद्रमा, कि चंद्रमा और सूर्य नष्ट हो जाएंगे। लेखक का कहना है कि एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि चंद्रमा और सूर्य नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे। आसमान के तारे कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे मतलब कि नज़र नहीं आएंगे। लेखक का कहना है कि समय इतना बलवान है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे आपको नजर नहीं आएंगे। शशि, चंद्रमा और सूर्य नष्ट हो जाएंगे। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। तप्त मीन्स क्या होता है? गरम, और तवे मीन्स जिस पर हम लोग रोटी सेकते हैं। कीर्ति कमल संसार सरोवर में, लेखक का क्या कहना है कि मनुष्य की कीर्ति कमल संसार सरोवर में हमेशा जीवित रहती है। मनुष्य अगर अच्छा काम करता है तो उसकी कीर्ति इस संसार में हमेशा जीवित रहती है, हमेशा उसको लोगों द्वारा याद किया जाता है।
और सब तो एक तप्त तवे बूंद हुए बैठे हैं। और संसार में मनुष्य का जीवन नष्ट होने वाला है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ वैसे ही नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से एक जिस प्रकार से एक गर्म तवे पर पानी की बूंदें क्षण भर में ही नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार से तप्त तवे पर पानी की बूंदें क्षण भर में ही नष्ट हो जाती है, गर्म तवे पर क्षण भर में ही पानी की बूंदें नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार से संसार में सब कुछ नाशवान है, संसार में सब कुछ नष्ट होने वाला है। केवल मनुष्य का कीर्ति कमल, केवल मनुष्य की कीर्ति, अच्छे काम इस संसार में जीवित रहता है और मनुष्य अपने कीर्ति कमल द्वारा, मनुष्य अपने अच्छे काम द्वारा लोगों द्वारा याद किया जाता है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार किया। लेखक कह रहे हैं कि इसलिए बहुत काल तक यानी कि बहुत समय तक लेखक सोच समझ कर यह विचार किया, प्रथम सबसे पहले यह विचार किया कि कोई देवालय, देवालय का मतलब क्या है, मंदिर, कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। लेखक का विचार था कि संसार में मैं देवालय यानी कि मंदिर बनवा करके छोड़ जाऊं ताकि मेरा यश कायम रहे। परंतु थोड़े ही देर में समझ में आ गया, लेकिन लेखक को थोड़े ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। लेखक को यह समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता बद से बदतर होती चली जा रही है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव है, इसलिए मंदिर बनवाना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आगे कहते हैं कि उन्हें भली भांति मालूम है कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण मंदिर की ओर मुख फेर कर कोई भी नहीं देखेगा, मंदिर में दर्शनार्थ कोई भी नहीं आएगा, मंदिर का दर्शन करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। यदि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव हमारे देश में रहा, लोगों के मन मस्तिष्क में रहा, तो इस मंदिर का दर्शन करने के लिए, मंदिर का दर्शन करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। लेखक इसी कारण ऊपर की बातें सोच करके लेखक जो है मंदिर निर्माण के विचार का परित्याग कर दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र मंदिर निर्माण के विचार का परित्याग कर दिए क्योंकि उन्हें लगा कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण कोई भी व्यक्ति मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं आवेगा। ये आपका राज्य है व्याख्या, यहाँ से यहाँ तक परित्याग करना पड़ा। अब आप अपनी कॉपी खोल लेंगे, कॉपी खोल करके कॉपी के ऊपर क्या लिखना है आपको, आज की तारीख डालेंगे बच्चे, पाठ 19 अगस्त 19 2020 तारीख डालेंगे अगस्त 19 2020। पाठ 1 एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। बॉक्स में यहाँ से यहाँ तक पहले आप कर लीजिए, मैं रुक रहा हूँ। क शब्द और अर्थ। पहला क्या है आपका, चलायमान। चलायमान का मतलब क्या होता है, अस्थिर या नश्वर। दूसरा आपका है देवालय। देवालय का मतलब क्या है, मंदिर। तीसरा आपका है अपयश। अपयश का मतलब क्या होता है, बदनामी। चौथा आपका है युक्ति। युक्ति का मतलब क्या होता है, उपाय। पांचवा आपका है मग्न। मग्न का मतलब क्या होता है, डूब जाना। आप 1 to 5 लिख ले, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़िए। शशि। शशि का मतलब क्या है, चंद्रमा। तप्त। तप्त का मतलब है गर्म। और आठवां आपका पर्यक। पर्यक का मतलब होता है पलंग। तो आप मग्न से यहाँ तक लिख लीजिए, मैं रुक रहा हूँ।
आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, ख, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, लेखक की अचानक आंख कहाँ पर लग गई? प्रश्नवाचक चिन्ह। लेखक की अचानक आंख कहाँ पर लग गई? उत्तर, पलंग पर आते ही लेखक की अचानक आंख लग गई। खड़ी पाई, आंख पर चंद्रबिंदु आपका है। प्रश्न 2, लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, लेखक के मन में नाम अमर करने के लिए कोई देवालय, मंदिर बनाने का विचार आया। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे विचार आया। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 3, लेखक को दिवाले बनाने के विचार का लेखक ने दिवाले बनाने के विचार का परित्याग क्यों कर दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, दिवाले बनाने का विचार आने पर लेखक ने सोचा कि इन दिनों पाश्चात्य, आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिख लें। मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। पाश्चात्य सभ्यता तथा अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हो रहा है। यदि आगे भी यही स्थिति रही, तो मंदिर में दर्शन के लिए कोई नहीं आएगा। अंग्रेजी शिक्षा सभ्यता के प्रसार से देवालयों की घोर उपेक्षा होगी। खड़ी पाई, इसलिए लेखक ने देवालय बनाने के विचार का परित्याग कर दिया। यहाँ से यहाँ तक आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। चौथा, सप्रसंग महत्वपूर्ण व्याख्याएं। आप हेडिंग डाल लेंगे। चौथा आपका है, पहला, इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीत देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं, कि चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। खड़ी पाई, आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। इसकी व्याख्या मैं करूँगा, ऊपर भी ढेर डाल लेंगे। सप्रसंग महत्वपूर्ण व्याख्याएं, ये पहला आपका है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। प्रसंग, ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे? शीर्षक प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध से लिया गया है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। रुक रहा हूँ। आगे बढ़िए। इसमें इस नश्वर संसार में अपना नाम अमर करने के संबंध में लेखक का चिंतन वर्णित है। इसमें इस नश्वर संसार में अपना नाम अमर करने के संबंध में लेखक का चिंतन वर्णित है। खड़ी पाई, व्याख्या। भारतेंदु जी बताते हैं कि संसार में इस नश्वर शरीर का कुछ भी ठिकाना नहीं। यह शरीर कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। खड़ी पाई, आप यहाँ से यहाँ तक लिख ले। मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। अतः जीते जी संसार में नाम अमर करने का कोई उपाय सूझ जावे, तो अच्छा रहेगा। अतः जीते जी संसार में नाम अमर करने का कोई उपाय सूझ जावे तो अच्छा रहेगा। खड़ी पाई, आप यहाँ तक अंत तक लिख लें। अब
आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, लेखक बतलाता है, उसके आगे है, लेखक बतलाता है कि संसार की रीति देखकर, अर्थात यहाँ पर जन्म के बाद मृत्यु का क्रम देखकर यह पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं, इसलिए नाम अमर करने का उपाय अति शीघ्र करना जरूरी है। आप यहाँ से यहाँ तक उसके आगे लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, पांचवा, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि में न आवेंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो एक न एक दिन तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं, एक दिन तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, इसकी व्याख्या करनी है। यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। बढ़ा जाए। प्रसंग, प्रसंग पहले लिखिए। यह गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध से, प्रसंग आप यहाँ से यहाँ तक पहले लिख लें। आगे बढ़ा जाए। उद्धृत है, उद्धृत है, इसमें उन्होंने संसार की नश्वरता के बारे में वर्णन किया है। व्याख्या, समय रूपी समुद्र में एक दिन यह नश्वर संसार अवश्य ही डूब जाएगा। उस स्थिति में न हम रहेंगे और न यह संसार रहेगा। समय बहुत बलवान होता है, समय के आगे किसी की भी नहीं चलती है। एक, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। एक दिन ये चंद्रमा और सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक आप लिख लेंगे, यहाँ तक पूरा लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक कि आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी कुछ काल पीछे नजर नहीं आएंगे, केवल मनुष्य का कीर्ति रूपी कमल इस संसार में रह जाएगा और सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा जिस प्रकार तपते हुए तवे पर पानी की बूंद गिरकर क्षण भर में नष्ट हो जाती है। इसलिए संसार में नाम अमर करने के लिए कुछ ऐसा करना। यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है, मैं रुक रहा हूँ। आगे बढ़ा जाए। ऐसा करना चाहिए कि इस नश्वर शरीर, इसलिए संसार में नाम अमर करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस नश्वर शरीर, यहाँ तक आप लिख लेंगे। आगे बढ़ा जाए। नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी यश रूपी शरीर इस संसार में बना रहे,
के नष्ट हो जाने के बाद भी यश रूपी शरीर इस संसार में बना रहे। यहाँ तक आप लिख लेंगे। अब आप अपना होमवर्क सुन लेंगे। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है शब्द और अर्थ, प्रश्न और उत्तर आपको दोबारा अपनी कॉपी में रीराइट करना है। 2 व्याख्या करवाया हूँ, आपको व्याख्या को याद करना है, लर्न करना है। लिखने के बाद प्रश्न उत्तर को भी आपको लर्न करना है, याद करना है। मात्रा पर आपको ध्यान देना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्न पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए। खुश रहिए, बी चेयरफुल, आनंदित रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। दैट्स ऑल।